त्रेता युग का समय था, जब अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन मिथिला राज्य में राजा जनक का शासन था। जनक अपनी धर्मपरायणता, तपस्या और न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। परंतु एक दुख उन्हें हमेशा सालता था, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, मिथिला राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, धरती सूख चुकी थी, चारों ओर निराशा छाई थी। राज्य के लोग पीड़ित थे। ऐसे में राजा जनक ने संकल्प लिया, जब तक धरती को हरा भरा नहीं कर दूंगा, मैं स्वयं हल लेकर खेत जोतूंगा। अब सोचिए, एक सम्राट जिसके हाथ में राजदंड होना चाहिए, उसने किसानों की तरह अपने कंधे पर हल उठा लिया। यह था उनकी करुणा और धर्म के प्रति समर्पण। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, अचानक हल की नोक ने धरती को चीर दिया। जमीन के गर्भ से एक दिव्य पात्र प्रकट हुआ। उस पात्र में एक नन्ही, सुंदर, दिव्य कन्या थी। उसकी आभा ऐसी थी मानो स्वयं लक्ष्मी ने धरती पर जन्म लिया हो। राजा जनक स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनके हृदय में अपार स्नेह उमड़ पड़ा। जनक ने समझ लिया कि यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि स्वयं देवी स्वरूपा है। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, इसे मैं अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करूंगा। लेकिन प्रश्न यह था कि इस दिव्य बालिका का नाम क्या रखा जाए। यहीं पर आता है उसके नाम का रहस्य। क्योंकि यह बालिका धरती की गर्भ से प्रकट हुई थी और हल की रेखा से बाहर आई थी, इसलिए उसे सीता नाम दिया गया। संस्कृत में सीता का अर्थ होता है हल से खींची गई रेखा। इसलिए वह कन्या जो हल की रेखा से प्रकट हुई थी, संसार में सीता नाम से जानी गई। माता सीता का नाम केवल एक पहचान नहीं था, वह प्रतीक था धरती की पवित्रता, त्याग और सहनशीलता का। जैसे धरती सब कुछ सहकर भी जीवन देती है, वैसे ही माता सीता ने अपने जीवन में कठिनाइयां झेली, लेकिन हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया। इसलिए उन्हें भूमिजा यानी धरती की पुत्री भी कहा गया। और यही कारण है कि उनका नाम सदियों बाद भी सीता सुनते ही हमारे हृदय में श्रद्धा भर देता है। इस प्रकार माता सीता का नाम पड़ा। हल की रेखा से जन्मी, धरती से प्रकट हुई और मानवता के लिए आदर्श बनी माता जानकी सीता।